जी। बिल्कुल नीलू, इस सिर्फ सरकार ही नहीं, मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भी इस पे बात नहीं करना चाहता है। देखिए मैं आपको तो बहुत मुबारकबाद दूंगी, आई मीन रियली आई सल्यूट यू दैट यू हैव टेकन अप दिस टॉपिक, क्योंकि हमारी बिटिया चाहे वो केरला में हो, चाहे एक बच्ची भी हो, और चाहे यहाँ पे तो 40,000 41,000 हमारी औरतें विमेन हैं जो गुजरात में एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2016 से 2020 तक में जो मिसिंग है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पे बात होनी चाहिए। इसमें ये एक बहुत सोचने समझने की बात है कि हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं। गुजरात में इतनी महिलाएं चली गई, 40-41 हजार महिलाओं का मिसिंग होना 5 साल में, इट्स अ बिग थिंग। इस पे सोचा जाना चाहिए। ये एक बहुत अहम प्रॉब्लम सामने खड़ी है, इस पे बात होनी चाहिए। सिर्फ केरला की बिटिया हमारी बिटिया नहीं है, गुजरात भी इसी भारत का पार्ट है, और महाराष्ट्र भी। तो हमारे देश के किसी भी कोने में अगर हमारी बच्चियां मिसिंग हो रही है, हमारी महिलाएं मिसिंग हो रही है, गायब हो रही है, तो उस पर बात होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सोते रहे बहुत बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। 5 साल में अगर 41,000 हमारी महिलाएं गायब हो गई हैं, तो अब 5 साल तक क्या हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितना काम पुलिस ने किया, मतलब ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। क्या उनके पेरेंट्स को भी अगर सामने लाया जाए, इस पे एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो कि वो पेरेंट्स बताए कि किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, कितना दौड़ना पड़ा, कितनों की एफआईआर दर्ज हुई 40-41 हजार महिलाओं में। और अगर गुजरात पुलिस कह रही वापस लाए, तो क्या सच में आई, कितनी महिलाएं आई? एनसीआरबी ने उसका डेटा तो नहीं दिया। एनसीआरबी ने तो यही बताया कि 41,000 महिलाएं जो है गुजरात से मिसिंग है, और 5,000 लगभग महाराष्ट्र से मिसिंग है। और वहां पे विमेन कमीशन की रिपोर्ट है, और एवरेज 70 विमेन पर डे के हिसाब से बता रहे हैं कि ये जो डेटा है वो बता रहा है महाराष्ट्र का। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसको इस तरह से मैंने कहा ना कि सेलेक्टिव होकर आप नहीं कर सकते हैं कि किसी स्टेट में आप बहुत कंसर्न है और किसी स्टेट में यू आर लीस्ट कंसर्न। महिलाएं देश की है, बिटिया इस देश की है, वो महिला अस्मिता हमारे देश का सवाल है सब। तो कहीं की भी महिलाएं अगर मिसिंग है तो उस पर बात होनी चाहिए। जैसे बहुत बार ये होता रहा है कि बात झारखंड, और बहुत बार वहां की महिलाएं बिहार के रिमोट एरिया से आती हैं, जो यहाँ पर लेबर बन के आती हैं, यहाँ पर ईटा गारा इस तरह का काम करती है। यूपी में भी आती हैं, महाराष्ट्र में भी जाती है, जगह जगह जाती है। और कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद जिस तरह से लाइवलीहुड गया है, लोगों का काम गया है, उस समय इसकी गाज भी महिलाओं पे बहुत जबरदस्त गिरी। बार बार हम कहते हैं कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, इन पे भी एक शिकंजा कसा जाना चाहिए। यहाँ पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो महिलाओं को वहां से कह के लाते हैं कि अब तुम्हें जॉब दिला रहे हैं, और वहां को जाके गुलाम की तरह घरों में रख दी जाती है, उनका सेक्सुअल हेरेसमेंट होता। लखनऊ में भी हुआ था, हम लोगों ने आज से 8 साल पहले इस केस को किया था। तो इन सब को अगर महिलाएं, जो गरीब मार्जिनलाइज क्लास की महिलाएं हैं, जो बेटर लाइफ के लिए, बेटर लाइफ के मतलब कि उनको रोटी दाल मिलती रहे, उनके तन पे कपड़ा हो, कुछ पैसे वो अपने घर में अपने माता पिता को भेज सके या अपने बच्चों को भेज सके, बेहतर जिंदगी कर सके, उसके लिए आ रही है। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन प्लेसमेंट एजेंसीज कर रही हैं, या उनको फ्लैश ट्रेड में धक्का दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो इन मसलों को पे फोकस होना चाहिए। जब हम अहम मसलों से, मेन मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरे दूसरे मुद्दों पे आ जाते हैं, पोलराइजेशन पे आ जाते हैं कि पोलराइज करके वोट को लिया जाए, तो जो आम जनता के मुद्दे उनको कहीं हम अंडर द कारपेट ब्रश कर देते हैं। तो वो वहीं से जो मुद्दे हैं, वो मेन मुद्दे जो है, वो अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत अहम मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। सिर्फ डिस्कशन ही नहीं नीलू, इस पे इन्वेस्टिगेशन, बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये इतनी महिलाएं जो 5 साल का आंकड़ा है, इसी पे इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपरली, ये कहाँ गई, कैसे गई। सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा कि इतनी रिकवर कर दी गई, ऐसा काम बिल्कुल। नहीं होगा।